हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिए गए आश्वासन के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अलावा 2028 पदों पर निकाली गई भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB पेपर 1 की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है NTT, PRT, TGT, PGT या स्पेशल एजुकेशन के लिए एक सीट लेने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ 100% आपके सिलेबस पर आधारित, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर किया गया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में आने के लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से बने। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलती है सभी क्वेश्चंस की उत्तरमाला बिल्कुल सटीक, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। इस बुक को परचेस करने के लिए आप Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी परचेस करें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्राइमरी भर्ती के बारे में, जिसके लिए अभ्यर्थी पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। 2018 में आखिरी बार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद अब तक 2024 आते आते अभ्यर्थियों की पता नहीं कितने ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र निकल चुकी होगी, जिनकी कहीं ना कहीं जो एज है वो ख़त्म हो चुकी होगी अब शिक्षक बनने की, क्योंकि अधिकतम आयु सीमा तो प्राइमरी भर्ती के अंदर भी लागू होती है। धीरे धीरे करके 6 साल का समय हो चुका है, लेकिन 6 साल के अंदर अभी तक उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। तो वहीं दूसरी तरफ कई पड़ोसी राज्यों के माध्यम से बम्पर पदों पर भर्तियां तक निकाली गई। इसी बीच अगर बात कर ली जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से 2 धरना प्रदर्शन की अनाउंसमेंट की गई थी। एक 3 फरवरी 2024 और दूसरा था 5 फरवरी 2024। अब 3 फरवरी तो निकल चुका है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर बात करते हैं 5 के बारे में। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3 तारीख को हुए धरना प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों का कहना यह है कि 3 फरवरी दिन सुबह शनिवार को अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। 5 वर्षों से सरकार छात्र शिक्षक अनुपात के तहत कहीं न कहीं बेरोजगार TET सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी धरना करने को मजबूर हैं। कल हुए धरना प्रदर्शन के अंदर कुछ ज़्यादा संख्या अभ्यर्थी नहीं पहुंच सके। उसकी वजह आप भी जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होते हैं। उससे ही पता चल जाता है, जब धरना प्रदर्शन को लेकर न्यूज़ दी जाती है तो उसी समय पे बहुत सारे अभ्यर्थी आधी न्यूज़ को छोड़कर ही भाग जाते हैं। ऐसे में कल जितने भी अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर पहुंचे, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया और अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया, जिससे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने कल का धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त हो गया, लेकिन अभी धरना प्रदर्शन एक और बाकी है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 5 तारीख को, यानी कि 5 फरवरी को, कल की तारीख में। और ये भी धरना SCERT यानी कि लखनऊ निशातगंज में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखना ये होगा कि कल के धरना प्रदर्शन में कितने अभ्यर्थी जाते हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं मांग को लेकर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से आश्वासन दिया गया शिक्षक भर्ती के संबंध में। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं इस मुद्दे पे थोड़ी सी बात की जाए तो शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को दिया है भरोसा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों से वार्ता के दौरान नियुक्ति के संभावित बिंदुओं पर चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात कराकर इस मामले पर समाधान निकालेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के सुधार के संबंध में 6,800 वर्ग के आरक्षित की नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर यहाँ पे पिछले बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से इसको लेकर कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट की गई थी और आज तक ये
6800 वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इनको कोई नौकरी मिली है और ना ही कोई ऐसा आश्वासन मिला है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके अभ्यर्थियों ने कहीं न कहीं अपनी मांग को रखा और 6800 को जल्द से जल्द नौकरी दिए जाने की बात की। फिलहाल उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के मामले की जल्द निस्तारण की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से उनको आश्वासन दिया गया है कि ये मामला जल्द ही निस्तारित किया जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को दे दूँगा, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर आप 6800 की न्यूज़ नहीं देते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 6800 को लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही है। जिस दिन सरकार कुछ करेगी उस दिन आपको न्यूज़ भी दी जाएगी, क्योंकि जब तक शासन प्रशासन एक्टिव नहीं होगा तो न्यूज़ देने का बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई जानकारी नई निकलती नहीं है, पुरानी देने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये बात हो जाती है आपकी 69,000 के बारे में। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है। और अच्छी और बड़ी बात यह है कि इस भर्ती को 6 महीने के अंदर ही पूरा करते हुए यहाँ पे जो नियुक्तियाँ हैं वो दे दी जाएंगी। और ये जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त। मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथे चरण की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर आप सभी जानते हैं कि नई नियुक्ति शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी जानकारी। भर्ती तो आप जानते हैं कहाँ से निकाली जा रही, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब 1 लाख 2 लाख पदों पर भर्ती को लेकर बात की जाए तो ये भर्तियाँ सीधे तौर पर बिहार की हो सकती हैं, और किसी राज्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके। इन्हीं तमाम बातों को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त। इस ऐसे में राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी उनकी बात की जा रही है। तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार को ऐसे में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी, जब यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया कि क्या मार्च में भर्ती आने वाली है, क्योंकि बताया गया था कि अगस्त में भर्ती आएगी। तो उन्होंने बताया कि मार्च में भी भर्ती आएगी और इसके बाद में अगस्त में भी भर्ती आएगी, और ऐसे में बम्पर पदों पर भर्तियाँ होंगी। मार्च में होने वाली भर्ती लगभग 70 से 71 हज़ार पदों पर है, और अगस्त में आने वाली भर्ती लगभग 1 लाख पदों पर है। बीएड, बीटीसी प्लस सीटेट वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, यूपीएससी करेगा 2028 पदों पर भर्ती। ऐसा लग रहा है ना कि 2028 में करेगा भर्ती, क्योंकि यूपीएससी कुछ ऐसा ही कर सकता है। भर्तियां तो 2024 में निकाल लेगा, लेकिन हो सकता है कि 2028 में पूरी करे। न्यूज़ देखकर जब सबसे पहला मेरा इंप्रेशन था वो कुछ ऐसा ही था कि यूपीएससी करेगा 2028 में भर्ती, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी करेगा 2028 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2028 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को जारी किए गए। इनमें लेखा के, इसके अलावा निदेशालय, इसके अलावा सहायक लेखाकार और उसका लेखा परीक्षक के 1828 और सिंचाई विभाग के सहायक स्टोर कीपर और भी तमाम अलग अलग पदों पर ये भर्ती की गई है। इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया है, और इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2023 क्वालिफाई किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।